दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कुणाल जी स्टूडियो और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दिल्ली होमगार्ड के बारे में। जी हां, जैसा कि आप सबको पता होगा, दिल्ली में 10,285 होमगार्ड की न्यू इनरोलमेंट की ये विज्ञापन निकाला गया है सरकार और निदेशालय होमगार्ड के द्वारा। लेकिन दिल्ली होमगार्ड के द्वारा कई पार्ट में विभक्त हो गए हैं और सारे जवान जो है एसटे की तैयारी में है। कुछ जवान जो है एसटे के नाम पे जो है लोगों से पैसे की उगाही शुरू कर दी है और सारे टुकड़े टुकड़े गैंग में बटे हुए हैं, जो कि दिल्ली के जवानों के लिए ठीक नहीं है। सारे जवान को एक मंच पे आने की ज़रूरत है। कई तरह के ग्रुप यहाँ सक्रिय हो गए हैं और चंदा इकट्ठे करने के लिए आपस में जोड़ तोड़ कर रहे हैं और सब एक दूसरे को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जो उससे बेहतर मैं हूँ। दोस्तों, इस तरह की जो रणनीति चल रही है दिल्ली में या दिल्ली के होमगार्ड जवानों के लिए कदापि सही नहीं है और सबको एक मंच पे आने की ज़रूरत है। जिस तरह सरकार की रवैया है, सरकार ने जिस तरह का अपना रुख अख्तियार किया है, वो दिल्ली होमगार्ड के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। कई तरह के ग्रुप हैं, जो कि रोहित गौतम हैं, वो भी अपने ग्रुप अलग बना के रखे हैं। इसके बाद विजय जी भी अपने अलग ग्रुप बना के रखे हैं। इसके बाद दिल्ली एसोसिएशन है, वेलफेयर एसोसिएशन, वो भी अलग अपने ग्रुप में काम कर रहे हैं। इसके बाद और भी कई अन्य ग्रुप हैं जो अलग अलग ग्रुप में बट के एसटे से संबंधित सारे क्रियाकलाप में लगे हैं और सब अलग अलग होकर चंदे इकट्ठे करने में लगे हैं। इस तरह से जो मिशन 60 साल मिस्टर विजय के द्वारा जो चलाया जा रहा है, उससे जवान संतुष्ट नहीं है और खुलकर अब उसको जो है लोगों के बीच अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद है जी, क्योंकि हम 8,624 स्वयंसेवकों का सेवा करने का समय विस्तार इसी शर्त पर होता रहा है कि नई भर्ती होने तक दिल्ली का गृह रक्षक का समय का विस्तार किया जाता रहा है। पिछले 5 वर्षों के नोटिफिकेशन हमने इसमें लगा दिए जी। पिछले 5 साल के नोटिफिकेशन है इसमें। 1 साल के ये रहे जी, 5 साल के नोटिफिकेशन है इसमें, किस आधार पर हुआ। परंतु अब हम सभी का आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहते हैं कि अगर होने जा रही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो हम पिछले 15, 12 और 5 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे 8,624 परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। सही बात है वे गलत है? बिल्कुल सही बात है। हमारा वे हमारे परिवार वालों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, जबकि हम अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष दिल्ली होमगार्ड संस्था को दे चुके हैं। ठीक है भाइयों, कोई गलती हो तो बता देना। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र मांग इस प्रकार है कि दिल्ली होमगार्ड की 10,285 पदों पर होने जा रही भर्ती की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। सही है भाई, गलत है? बिल्कुल सही है। दूसरी मांग है हमारी, दिल्ली होमगार्ड के नियम 20 जुलाई 1959 के रूल नंबर 8 में संशोधन किया जाए। ठीक है जी। ठीक है जी। ये जो कार्य होता है, मैं आपको बता दूं, रूल नंबर 8 में ही होता है। जब भी पढ़ लेना कभी, रूल नंबर 8 में ही करते हैं गड़बड़। और हमने 4 बार उनसे भी मिलने की कोशिश की थी। जिन भाइयों को पता है टीम 60 साल जो लग रही है, उससे हमने कई बार कोशिश करी। आज से 2 महीने से लग रहे हैं उनके पीछे, लेकिन उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया। हम उन्हें यही बताना चाहते थे कि कोर्ट में तुम गलत जा रहे हो, गलत जगह जा रहे हो। हाई कोर्ट ना जाके वो लेबर कोर्ट में घूम रही है। तो हमें पहले ही पता कि भाई हम स्वयंसेवक हैं। किसको नहीं पता बताओ? बस स्वयंसेवक भर्ती हुए हैं हम। लेकिन 2 बार हमारा केस, 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया हमें स्वयंसेवक को, वहां से भेज दिया उल्टे। क्या ये लेबर कोर्ट में किस लिए गए? हम उन्हें बताने के लिए इसीलिए गए थे, उनके वकील से मिलने गए। कल उन्होंने जो झूठ बोला उस पर अमित चौधरी भी यहाँ बीच में आएगा। उसने खुद रोहित गौतम के पेपर लिए और मेरे पेपर मैंने 1,000 रुपये दिए थे। वो फतेहवीर यहाँ हो कहीं भाई, वो बता देगा अपने आप। ठीक है जी, पूछ लो ये कड़ा। मैंने सिर्फ पैसे इस शर्त पे दिए थे 1,000 रुपये। मुझे पता थी कुछ नहीं होना कि भाइयों कल को ये कहेंगे कि देख 1,000 रुपये में पीछे हट गया। मैंने कि जवानों का भरा हो रहा, इस बार हमें आराम मिल जाएगा, अपने घर में आराम से सोएंगे, कर लेने दो इनको जो करना। लेकिन जब बिल्कुल दिखा के कुछ नहीं हुआ, आप बताइए, कल भी कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब दे रहे हैं वो वीडियो में बताओ। चलो ठीक है भाई। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ले लो। बस सुनो, हमारे मुंह पे आप थप्पड़ मारो, जूते मारो,
जवानों के लिए स्टे ले लो, बाकी हम रोड से अपने आप देख लेंगे। जाओ, हाँ, बिल्कुल आपके सही मुंह पे बात है। कह रहे हैं हम। हाँ जी, बिल्कुल। रोड से हम लड़ेंगे, लेकिन जवानों के लिए स्टे तो ले दो पहले। अगर उन्होंने 13 तारीख तक स्टे नहीं लिया तो आज तक बताओ 4 महीने पहले पैसे गए थे। हमारे पैसे कब उल्टा आए जी बताइए आप, कितने दिन पहले आए? करावल नगर थाने के पैसे 9 तारीख में उल्टे दिए उन्होंने, 3 महीने जेब में रख के, बताइए। और वो झूठ बोलने में तीसरे दिन पैसे ले लिए। गुस्सा यहाँ पे आता। हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते शुरू से। हमने अगर किसी को आज तक मना करा कि संजय के यहाँ मत जाओ, वहाँ पे मत जाइए। अब आगे की कार्रवाई की बात करें। सुनो मेरी बात, देखो भाई सुनो, गलत अगर मैं बोले, ये भाई कह रहे हैं घर का मामला, आप गलत यहाँ होते हो कि सच को सच नहीं कह पाते और झूठ को झूठ नहीं कहते। जब हम किसी के खिलाफ ग्रुप में नहीं बोलते उनसे, तो वो हमारे लिए ऐसा क्यों करते हैं, हम ये शुरू से जानना चाहते हैं। हमने ज्ञापन बनाया, देखो सुनो, हजारों आदमियों के बीच में बता देंगे हम भाई, ये हम पे वीडियो बना के बता रहे हैं। किसी को मना नहीं करता हमारी वीडियो मत बनाओ, तो दुख होता है। फिर तुम पीछे अंदर अंदर क्या काम कर रहे हो, जवानों को तो पता चले, कम से कम पैसा भी दे रहे हो और पता नहीं पड़े। 33 आदमी में जवान पूछने के अनुसार उन्हें धमका रहे हो। जब धमकाने का मतलब, भाई सुनो, रूल नंबर 8 का संशोधन सुन लिया आपने। ऐसा संशोधन दिल्ली सरकार व उपराज्यपाल जी के द्वारा किया जा सकता है, जो कि रूल नंबर 8 इसकी अनुमति भी प्रदान करता है। अगर दिल्ली सरकार व उपराज्यपाल जी दिल्ली के अन्य युवाओं को भर्ती करके सेवा करने का मौका देना चाहते तो हम वर्तमान में सेवा दे रहे स्वयंसेवकों को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हम मांग करते हैं कि दिल्ली होमगार्ड पदों की वर्तमान संख्या 10,285 को बढ़ाकर 17,285 कर दिया जाए। सही है, गलत है? जो कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर के महानिदेशक जी ने पदों की संख्या 10,285 से 17,285 करने की प्रक्रिया भी शुरू कर रखी है। उसको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। जब संख्या 10,285 से बढ़कर 17,285 हो जाएगी, उसके बाद में हम 8,624 के अलावा रिक्त पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर लें। आप दिक्कत है भाई? नहीं, सही बात है। पदों की संख्या बढ़ाने से फायदा, पदों की संख्या 10,285 से बढ़ाकर 17,285 करने से हम वर्तमान में सेवा दे रहे 8,624 का रोजगार भी बच जाएगा। वह नए युवाओं को भी दिल्ली होमगार्ड में भर्ती होकर दिल्ली की लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा और दिल्ली के लोगों व महिलाओं की दिल्ली में सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित हो जाएगी। हम भी सन 2009, 2011, 2009 में भर्ती की प्रक्रिया जैसे लिखित परीक्षा, शारीरिक मापदंड, दौड़, लंबाई व डॉक्टरी जांच के बाद ही दिल्ली होमगार्ड में भर्ती हुए थे। एक बार नहीं। सही बात है भाई? बिल्कुल सही बात है। कई बार अतः मैं और हम सभी जवान 8,624 परिवार आपसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आप हमें बेरोजगार होने से बचाएं। धन्यवाद। रोहित गौतम व समस्त दिल्ली होमगार्ड। ठीक है भाई? ठीक है। ये रहा भैया। किसे भाई देख रहा हूँ, देख लो भाई। जय भाई, जय। ठीक है भैया? ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये शुरू का पेज है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। सारे फोटो खींचो। क्या होमगार्ड से निकलने के बाद फोटो खींचोगे?